गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूँ चंद्रकांति। मैं टीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ, तो आप भी हमारे साथ मिल कर के तैयारी कर सकते हैं। और मैं चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद मैं ऊपर जब आई तो मेरा बेटा रो रहा था, तो फिर मैंने उसको चुप कराया और सुबह सुबह फिर थोड़ी देर मेरे पास ही रहा। और उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी काट करके अपना भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने जल्दी अपनी सब्जी वब्जी बना ली। और उधर मेरा बड़ा बेटा तैयार हो रहा था। आपने देखा होगा लौकी लौकी में कारीगरी देखी है आपने? ये जो कला दिखाई है मेरे बेटे ने दिखाई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चे परेशान करते हैं। फिर मैं अपनी काम में लग गई। वही डेली का काम, झाड़ू पोछा सफाई और क्या, यही रहता है। हम लोगों की शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, सुबह सुबह ये करो वो करो, बच्चे देखो, तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत आती है। तो वही मैं अपने काम में लग रही थी और मेरा बड़ा बेटा रेडी हो रहा था। छोटा बेटा जो है वो सुबह से थोड़ा उदास सा और परेशान सा, बोला नहीं मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे स्कूल मत भेजो। तो आज मैंने बहुत उससे बोला नहीं बेटा जाओ, नहीं नहीं जाओ, तो नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो मना कर रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है चलो आज रहने देते हैं। फिर अब इसको सीधे रक्षाबंधन के बाद ही घर भेजें, सॉरी स्कूल भेजेंगे। फिर मैं आ गई यहाँ पर पराठे बनाने, भिंडी की सब्ज़ी। और मैंने सोचा थोड़े मतलब पराठे बना दूँ बेटे के लिए, तो मैं वही पराठे बना रही थी। अब इनके लिए बना करके अपना ये ले जाएंगे और फिर मैं अपना नहा धो के अपना फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद ही मैं अपने लिए गरम रोटी बनाती हूँ। फिर मैं बाद में अपना खाना खाती हूँ। जब सारे काम मेरे फ्री हो जाते हैं तभी मैं सुकून से अब खाना खा पाती हूँ। नहीं तो दिमाग में चलता रहता है कि अभी ये करना है, वो करना है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, तो ये रहता है। इसलिए मैं अपने सारे काम अपने करके, बच्चे को स्कूल भेज के, झाड़ू पोछा करके, बर्तन वर्तन धो के और उसके बाद नहा के फ्री हो करके अपना फिर रोटी खाती हूँ। रोटी खाने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ और पढ़ाई मैं करती हूँ, 1-2 घंटे करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने जो है कि बेटे के होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, क्योंकि इनकी ट्यूशन रहती है, तो इसलिए होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ। और फिर छोटे बेटे का जल्दी करवा देती हूँ। फिर बड़ा बेटा आ जाता है तो बड़े बेटे का भी ट्यूशन का काम और स्कूल का काम वो सारा रहता है, तो वो करवाती हूँ। तो इस तरीके से मैं 12-1 बजे तक इन बच्चों के साथ, बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद काम वाम करवाने के बाद 3-4 बजे फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। और यही हो रहा है। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सीटेट के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी। मैंने फिर टिफ़िन पैक किया और मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जा रहे थे। तो अभी ये इनको मस्ती चढ़ी है, छोटे वाले को इन्हें मज़े आ रहे हैं, क्योंकि आज स्कूल नहीं गए ना, तो इसलिए खुश हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, कि मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। तो मैंने दोनों पेपर क्लियर कर लिए थे। 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और 23 में मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और मेरे दोनों पेपर क्लियर किए। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। मैं डरी हुई थी कि पता नहीं पेपर कैसा होता होगा और क्या करना होगा इसमें, मतलब। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने दिया है पेपर, आपको कैसा कैसा लगा है, पेपर हार्ड है, ईजी है? तो उन लोग जिससे मैंने पूछा उन लोगों ने यही कहा कि देखो मेरा तो नहीं क्लियर हुआ है और मुझे बहुत हार्ड लगता है, और तुम्हारा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे पास बच्चा है और घर के काम है, कैसे पढ़ोगी? तो कुछ लड़कियां थी मेरे बीएड की साथ की, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही मुझसे बोला कि बहुत मुश्किल है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी निकलेगा, क्योंकि जब मेरे लिए हार्ड है तो आपके लिए हार्ड क्यों नहीं होगा? तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार मतलब ये ऐसा बोल रही है, मतलब फिर मैं कैसे, मतलब मेरा कैसे होगा, इतना हार्ड होता है पेपर? तो फिर मैंने क्या किया कि मैं यूथ की बुक लेके आई। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बुक थी, हमने जो परचेज़ की थी। तो आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसमें मैंने टेप वगैरह सब लगा रखा है, देखो आप देख सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो वो अपना क्या है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो अब देखो इसमें टिक वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो मैं इसी को लेके आई थी। फिर मैंने इसे बहुत अच्छे से अपना देखा। फिर इससे ये पता चला इसमें ऐसा ना, जितने भी अभी तक के मतलब 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें इसमें सारे वो मतलब पेपर हैं। तो मैं क्या करती थी कि इसको मतलब हल करती रहती थी डेली। मैं इसमें पेपर हल करती थी और डेली क्वेश्चन देखती थी कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं।
तो मैंने क्या किया कि इसे बहुत अच्छे से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब डेली 2-3 घंटा में पढ़ती थी। तो इससे क्या हुआ कि मुझे ये पता चला कि पेपर आना कैसा है, प्रश्न किस तरीके से आते हैं। पेडागोजी थोड़ा सा टफ लगती है हर किसी को, होती भी टफ है क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, और जो मतलब आप ऑप्शन आप देखेंगे ना तो ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, आपको ये नहीं समझ, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बहुत एग्जामिनर जो है बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं पेडागोजी के। तो आपको इसमें यही देखना है कि एक प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर ले आइए, अपने प्रीवियस ईयर देखिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये बुक अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, कई कई बार इसका मैंने रिवीजन किया है। तो जिससे कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि हाँ आना क्या है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, बहुत पेपर मुझे समझ में आया कि पेपर आता किस तरीके से। उसके बाद मैंने इसके अलावा तो कोई बैच वगैरह परचेस नहीं किया था। हाँ, सचिन सर की मैं क्लास देखती थी, तो सचिन सर के क्लासेस देखे मैंने, और उनके जो लास्ट टाइम पे मैराथन चलाते हैं ना वो बहुत यूज़फुल रही, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा हमारे लिए। क्योंकि बहुत मतलब आपको तो पता है कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे फिर मैराथन चलाई, तो मैं वैसे डेली क्लासेस उनकी मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता था कि नहीं ले पाती थी, लेकिन मैंने उनकी जो मैराथन चलाते हैं ना, मतलब सीडीपी आप यदि वो करा रहे हैं तो फुल सीडीपी 3-4 घंटे की फुल सीडीपी करवा देते हैं एक बार में। तो वो मैंने मैराथन उनकी सभी देखी थी। तो इस तरीके से मेरा मतलब जो सर ने पढ़ाया तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, तो और चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो मैंने बस यही किया, सर की क्लासेस दी और बस मैंने अपनी बुक देखी, इसी बुक से मैंने अपनी पढ़ाई की। सेकंड पेपर मेरा इससे हो गया था, और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ सर की क्लास ली और उसी से मेरा हो गया था। और यही मैंने किया। और आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको सीटेट क्वालीफाई करना तो प्रीवियस ईयर भाई बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 70 से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब सिलेबस के आपको ये पता चल जाता है प्रश्न आने कहाँ से हैं, बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती है। सिलेबस का मतलब ये है कि देखो इसमें मतलब प्रश्न है, उसके बाद उसके मतलब पूरी तरीके से व्याख्या दी गई है कि ये किस तरीके से आया, कहाँ से आया है, तो उसके मतलब आपको उससे पढ़ने को भी मिलेगा। तो उससे क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाते हैं कि हमें मतलब कैसे पढ़ना है, पेपर आएगा कैसे और हमें सॉल्व कैसे करना है। और यही पेडागोजी की बात, पेडागोजी थोड़ा सा हर किसी को टफ लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि सिर्फ और ही, और जैसे कि अरे बहुत सी मतलब मुझे इस समय नहीं आ रहा है, तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा दिमाग में आप रखिए। अगर वो वर्ड्स आपके प्रश्न में वो ऑप्शन में आ गए तो फिर वो ऑप्शन ही गलत है ना। तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जिन पर आप जिन्हें देखें उन पर अपना थोड़ा सा ध्यान दें कि ये वर्ड किस तरीके से, जैसे सिर्फ है, ही है, और केवल है, केवल है, इस तरीके से मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। अगर वो ऑप्शन में आ गए तो वो ऑप्शन आप उसे बिल्कुल कट कर दीजिए, वो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान से इन सबको पढ़ना है, आपको देखना है कि इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और कैसे क्या है। और सचिन सर ने एक बात कही थी कि जो स्टूडेंट होता है उसको आप भगवान मान लीजिए। पेडागोजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संडे बोला था आप उसे भगवान मान लीजिए, क्योंकि इसी से क्लास और बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ना। तो किसी भी प्रश्न में यदि बच्चे की गलती बताई जा रही है तो वो प्रश्न वो उसके जो आंसर जो ऑप्शन है जिसमें मतलब बच्चे की गलती बताई जा रही है वो ऑप्शन ही गलत है। मतलब बच्चे को आप भगवान मान लीजिए, आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। कहीं पर भी बच्चे की गलती बताई जा रही हो नहीं, टीचर की गलती हो सकती है लेकिन बच्चे की गलती नहीं हो सकती है। तो सर ने एक चीज़ बताई थी कि बच्चे को भगवान मान लीजिए, बहुत से आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो वही हुआ। जब मैं पेपर देने गई तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब मैंने दिया तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। दोनों पेपर का मुझे लगा था कि हाँ हो जाएगा, और वही हुआ कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। देखिए लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा आपको लग रहा होगा। तो फिर इस तरीके से मैंने किया और बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया। और देखिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं सीटेट के, तो आप प्लीज़ सीटेट के फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है अगर टेट लागू हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिन भी बहनों या भाइयों के पास टेट या सीटेट नहीं है वो अपना सीटेट अभी फॉर्म चल रहे हैं तो अप्लाई कर दें और अपना सीटेट क्लियर कर लें, जिससे अगर आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें अगर टेट लागू हो जाता है तो कम से कम आपका इतना तो रहेगा कि आपका टेट क्वालिफाई है। क्योंकि वैकेंसी देखिए बार बार नहीं आती है, अभी आ गई तो फिर 2-4 साल 5 साल पता नहीं कब आए, कुछ पता नहीं है। इसलिए आप अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और जो कुछ होना है अब इतना टेंशन मत लो कि टेट होगा, मतलब टेट लागू हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, मतलब अपना दिमाग पे प्रेशर यदि आप लेंगे, इतना सोचेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इतना दिमाग में मत सोचिए। देखिए जो नियम लागू होंगे वो सबके लिए होंगे, तो इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए। हाँ हम मानते हैं आपको परेशानी होती है, हमें भी टेंशन होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि टेंशन लेने से क्या हो जाएगा। जो नियम लागू होंगे उन्हें मतलब वो तो हमें मानने पड़ेंगे, हमें मानने पड़ेंगे, सबको मानने पड़ेंगे, और सबके लिए ही नियम है। तो इसलिए टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और सीटेट के लिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ भाई प्रीवियस ईयर जरूर देखें, प्रीवियस ईयर देखें, और कोई यूट्यूब पर जो भी आपको अध्यापक जिसका भी समझ में आता है पढ़ाई होगा उसको आप फॉलो कर लीजिए, और उन्हीं मतलब उन्हीं की बैच एक कोई ऐसा टीचर कर लीजिए जिनकी आप क्लासेस दे सकें, और उन्हीं से अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। और इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको बेस्ट टीचर लगते हैं, जिनका आपको पढ़ाई हुआ समझ में आता है, आप उनसे पढ़ते रहिए। आप चाहे तो अपना बैच भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। हाँ मैंने तो ऐसे किया था, मैंने बैच कुछ नहीं लिया था, बस हाँ मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किए हैं और मतलब सभी क्लासेस लिए, बस मैंने 2 काम किए हैं और इसी से मेरा सीटेट क्लियर हो गया। बस आपसे आज ही बात करनी थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।